नमस्कार, स्वागत आप कर रहे हैं न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर पुलिस महकमे में वैसे ही खलबली मची है, क्योंकि आए दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुलिसकर्मी हत्थे चढ़ ही जाता है। कोई रिश्वत के मामले में, कोई हनी ट्रैप के मामले में, तो कोई आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के चलते। लेकिन अब दूसरी तरफ फर्जी पुलिस वालों का भी आतंक मचा हुआ है, कहर देखने को मिल रहा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर असली पुलिस की बजाय नकली पुलिस वाले ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। और ऐसा एक मामला सामने आया जिसमें महिला एसएचओ जो फर्जी थी, उसके साथ उसके 4 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। और साथ में 19 लाख रुपए जो फिरौती मांगी गई थी वो भी जब्त किए गए हैं। आखिर पूरा मामला क्या, इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं और किस तरीके से जो इस घटना को अंजाम दिया गया था, सिलसिलेवार आपको बताते हैं। मामला हरियाणा प्रदेश के जींद से जुड़ा है, जहां पर एक फर्जी महिला एसएचओ और उसके 4 साथियों ने मिलकर एक व्यापारी को, एक कारोबारी को फंसाया, उसको किडनैप किया और उसके बाद जो है उस पर मारपीट करने के बाद और रेप केस लगवाने की धमकी देकर 19 लाख रुपए की फिरौती ले ली। जिसके बाद उसने इसकी शिकायत पुलिस को की, तो पुलिस ने स्पेशल टीम गठित करके इसकी छानबीन की और 5 जो है अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया और साथ में 19 लाख रुपए जो फिरौती के लिए गए थे वो भी जब्त कर लिए। ऐसे में अब पूरा मामला क्या है उस पर अगर नजर डाली जाए तो डीएसपी अमित भाटिया के मुताबिक बडनपुर गांव निवासी अनूप कुमार ने 16 अप्रैल को नरवाना पुलिस को शिकायत में बताया था कि मेरी हरिनगर में एक कूलर की फैक्ट्री है। मेरी जान पहचान दनोदा खुर्द गांव निवासी रीना के साथ है। 15 अप्रैल को मैं रीना के साथ बाइक पर बेलरखा गांव से नरवाना शहर की तरफ जा रहा था। जब मैं नरवाना रेलवे ओवर ब्रिज के पास पहुंचा तो बाइक के आगे सफेद रंग की गाड़ी आकर रुकी। गाड़ी से उतरे लोगों ने मुझे और रीना को जबरन गाड़ी में बैठा लिया और एक व्यक्ति ने मेरी बाइक ले ली। गाड़ी में 2 व्यक्ति और एक महिला बैठी हुई थी। यहां से मुझे वे अमृतसर रोड पर नहर साइड ले गए। यहां मेरा फोन छीन लिया और कहा कि हमारे पास 2 महिलाएं हैं और तुझे रेप केस में फंसा देंगे, अगर बचना चाहता है तो 20 लाख रुपए दे दे। उनमें से एक महिला ने खुद को एसएचओ भी बताया। आपको बता दें कि जब शिकायतकर्ता ने शिकायत में आगे बताया कि जब मैंने पैसे देने से मना किया तो उन्होंने मेरे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। फिर उन्होंने कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो नहर में डुबोकर मार देंगे। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि फिरौती मांगने के लिए हमने तेरा अपहरण किया है। उनमें से एक व्यक्ति रीना को अपने साथ बाइक पर बैठाकर ले गया, फिर मेरी आंखों पर पट्टी बांध दी और एक घर में ले जाकर बंद कर दिया। 16 अप्रैल को जब मेरे पास कुछ व्यक्ति आए और गाड़ी में बैठाकर नहर के पास ले गए, यहां फिर उन्होंने नहर में डुबोकर मारने की धमकी दी। मैंने बचने के लिए उन्हें कहा कि मेरा फोन दे दो, मैं अपने जानकार आड़ती से फोन करके पैसे मांग लूंगा। मैंने आड़ती को फोन कर कहा कि मैंने जमीन खरीदी है और मुझे अभी 20 लाख रुपए की जरूरत है। आड़ती ने ऑनलाइन मेरे खाते में पैसे डलवा दिए। बैंक चार्ज लगने की वजह से 19 लाख मैंने आरोपियों को दे दिए। इसके बाद वे मुझे अपोलो चौक पर छोड़कर फरार हो गए। इसके बाद मैंने परिजनों को घटना की सूचना दी। वे उसे इलाज के लिए अस्पताल में ले गए और बाद में नरवाना शहर थाना में शिकायत दी गई। पुलिस ने केस दर्ज कर स्पेशल टीम का गठन किया था, जिसके बाद 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है 19 लाख रुपए फिरौती के पैसों के साथ। वे आपको बता दें कि इन 5 अपराधियों में से 2 अपराधी ऐसे भी हैं जिन पर पहले से केस दर्ज है, जिनके ऊपर पहले से मुकदमे चल रहे हैं। सीआईए टीम ने अपराधियों की कार को ट्रेस करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की गई तो उन्होंने सारी वारदात को कबूल भी कर लिया। आरोपियों के कब्जे से 19 लाख रुपए बरामद किए गए। पकड़े गए आरोपी सुखिंदर पर अलेवा में जानलेवा हमला, आर्म्स एक्ट, धमकी, मारपीट के 3 केस दर्ज हैं और आरोपी संदीप के खिलाफ गढ़ी थाना में हत्या का प्रयास समेत विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज हैं। वहीं गढ़ी में ही मारपीट, धमकी, SC ST और मानव तस्करी के केस दर्ज हैं। यानी कि 2 आरोपियों पर पहले से केस चल रहे हैं और अब जो है एक और नए मामले में वो दोनों आरोपी
3 अन्य लोगों के साथ फंस चुके हैं, जिसमें एक महिला अपने आप को फर्जी एसएचओ बता रही थी और उसी के चलते जो है धमकी देकर, धमकाकर, मारपीट करके, जान से मारने की धमकी देकर और रेप केस में फंसाने के चलते कारोबारी से, शिकायतकर्ता से 20 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई थी। लेकिन अब ये जो है 5 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ चुके हैं। पुलिस ने इन फर्जी पुलिस वालों को गिरफ्तार कर लिया है, जो पुलिस का नाम लेकर खाकी को ही बदनाम करने का काम कर रहे थे। ऐसे में अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस तरीके से बीजेपी सरकार हरियाणा प्रदेश में लगातार अपराध को खत्म करने का दम भरती है, दावा ठोकती है, लेकिन जमीनी हकीकत सबके सामने है, सच्चाई क्या है वो सबके सामने है। तो ऐसे में अब ध्यान देने वाली बात यह रहेगी कि वास्तव में ही बीजेपी सरकार, सैनी सरकार हरियाणा प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने में कामयाब रहेगी, या फिर ये जो अपराध है वो इसी तरीके से हरियाणा में जड़ें जमाता रहेगा, पैर पसारता रहेगा और इसका हरियाणा से अंत नहीं होगा। इस बारे में हरियाणा प्रदेश की जनता क्या राय रखती है, कमेंट के माध्यम से जो लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।